नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं मृदनृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आदरणीय आत्मीय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, गाजियाबाद से पूजनीय पांडे जी, पूज्य माता जी, और आप सभी विज्ञान के माध्यम से जुड़े हुए प्रभु प्रेमीजनों को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग बड़भागी हैं कि मानव जीवन का श्रेष्ठ लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की कृपा से ही सत्संग की प्राप्ति होती है और उन्हीं की कृपा की छाँ का अनुभव करते हुए हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन की मंगलमय यात्रा कर रहे हैं। हम लोगों ने जो भगवान ने ज्ञान के 20 मूल्य के पर 13वें अध्याय में एक चिंतन दिया, उस पर महापुरुषों के जूठन प्रसाद को लेकर हम लोग विचार कर रहे हैं। कल की चर्चा को आगे बढ़ाएं तो आगे आइए जो 5 श्लोकों का हम लोग पाठ करते हैं उनका पाठ करके फिर आगे की यात्रा करते हैं। 7वें श्लोक से अमानित्वमदम्भित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्व मरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानं यदतोऽन्यथा। भगवान की कृपा से हम लोग चिंतन कर रहे थे कल असक्तिरनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु। भगवान ने जो मूल्यों का जो क्रम है, जो 13वां मूल्य बताया, ज्ञान का साधन बताया 13वां, उसका नाम बताया असक्ति। असक्ति शब्द का यदि साधारण एक शाब्दिक अर्थ करूं तो अनासक्ति भी आप बोल सकते हैं। किसी वस्तु के प्रति जो माने हुए वस्तु, जो उत्पन्न हुए वस्तु है, उनके प्रति हमारा जो लगाव है, जो प्रेम है, वो न होना, इसका मतलब अनासक्ति। और अनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु,
पुत्र, स्त्री, घर आदि में घनिष्ठता अर्थात तादात्म्य का भाव न होना, ये 14वां साधन बताया। अब कहते हैं नित्यम च समचित्तत्व। कल मैं इसकी केवल अर्थ बताया था, इसकी चर्चा मैं नहीं कर पाया था, केवल संक्षेप में कुछ बातें बताई थी। भगवान ने यहाँ 15वां साधन बता रहे हैं, नित्यम च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु। मतलब अनुकूल और प्रतिकूल इन दोनों की प्राप्ति में सदा चित्त की समता कायम रहना। इसलिए यहाँ नित्यम शब्द का प्रयोग किया। हमेशा हमारे चित्त की समता कायम बने। कब? अनुकूल और प्रतिकूलता की प्राप्ति में। ये 15वां जीवन मूल्य है। थोड़ा 15वें जीवन मूल्य पर थोड़ा सा चिंतन करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, भगवान ने यहां क्या कहा, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल मैं इसलिए कह रहा हूं, इष्ट को अनुकूल बताइए और अनिष्ट को प्रतिकूल। इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु जो आया है ना यहाँ 9वें श्लोक में, प्रभु ने क्या कहा कि जीवन में इष्ट भी कोई ना कोई जरूर हमारा होता है। या इष्ट शब्द का जब मैं प्रयोग कर रहा हूं, और भगवत उपासना के प्रसंग में प्राप्त होने वाला इष्ट नहीं है। यहाँ इष्ट शब्द जब मैं प्रयोग कर रहा हूं तो आप उसको समझना अनुकूल विषय, ठीक है। और भगवान इधर क्या कर रहे हैं, पहले 13वें में भगवान ने क्या कहा, 13वां साधन में आसक्ति होना चाहिए, मतलब अनासक्त होना चाहिए, उधर आपका प्रेम जाना नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ भगवान ने क्या कहा, भैया जीवन में कोई इष्ट जरूर होता है और कोई अनिष्ट भी जरूर होता है। और इष्ट भी उत्पत्ति होती है, इष्ट की भी, और अनिष्ट की भी उत्पत्ति होती है। मतलब जीवन में अनुकूलता के क्षण भी आते हैं और प्रतिकूलता के क्षण भी जीवन में आते हैं। तो आपको यहाँ एक विचार करना है, भगवान ने हमारे जीवन में एक तरह से व्यवहारिक पक्ष को स्पर्श किया है। केवल कहना अलग विषय है। भगवान ने कहा नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। ऐसा नहीं है कि किसी का जीवन जिसमें अनुकूलता उपस्थित न हो, और ऐसा भी किसी का जीवन नहीं जिसमें प्रतिकूलताएं उपस्थित न हो। इसलिए बहुत बढ़िया इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु बहुवचन का प्रयोग किया है। इष्ट भी आएगा, अनिष्ट भी आएगा। तो इष्ट का अभिप्राय क्या है भाई, अनुकूल किसको कहेंगे, इष्ट किसको कहेंगे। इष्ट मतलब पसंद। सीधी सी बात कहूं, जो चीज हमारी इच्छा का विषय बनता है, संस्कार के अनुरूप होते हैं, जिसको प्राप्त करना मुझे प्रिय लगता है। 2-3 बातें पकड़ना। इच्छा के अनुरूप रहता है, इच्छा का विषय बनता है, संस्कार के अनुरूप होता है, वो हमारे लिए इष्ट है, अनुकूल है। तो आपको ये तो मानना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जीवन 2 विभागों से चलता है, 2 परिस्थितियों से चलता है। ये तो जरूर रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए भगवान ने भी ये नहीं नकारा कि नहीं एक ही स्थिति रहेंगी। सपाट रास्ते पे जीवन नहीं चलता है। तो आज मैंने अपने स्वाध्याय परिवार के लिए जो संदेश भेजा है उसमें लिखा है, जीवन सपाट रास्ते पे नहीं चलता है। परिस्थितियां अच्छी भी आएंगी और बुरी भी आएंगी। तो अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं। इसलिए प्रभु ने पहले तो ये कह दिया, इष्ट की उपलब्धि होगी, अनिष्ट की भी उपलब्धि होगी। अच्छा, ये सबको मानना पड़ेगा कि नहीं? ये दोनों ही परिस्थितियां हमारे जीवन में बारी बारी से आती हैं और आती रहेंगी। इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। इसलिए परिस्थितियों के प्राप्ति के भी 2 विभाग भगवान ने स्पष्ट कर दिए, अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति जरूर होंगी। हाँ,
जिसको बोला जाता है ना तीव्रता, इंटेंसिटी, उसकी जो कहते हैं ना इंटेंसिटी में थोड़ी वेराइटी जरूर होती है। कैसे होती है? जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई इष्ट है, कोई अनुकूलता है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, उसमें तीव्रता बहुत है। और कोई ऐसी अनुकूल चीजें होती है, कोई इष्ट ऐसा होता है जिसमें जो तीव्रता है, इंटेंसिटी जो है वो कुछ कम होता है। ऐसे ही प्रतिकूलता, कभी आपको लगता है ये जो प्रतिकूलता है ना बहुत भयंकर प्रतिकूलता है ये, और कभी कभी लगता है प्रतिकूलता है तो थोड़ी सी प्रतिकूलता है। आपने अनुभव किया होगा, ये सब हमारे जीवन का व्यावहारिक पक्ष है। हमारी अनुभूति में हम लोगों ने खूब इसको महसूस किया है। भगवान क्या कहना चाहते, अब मुख्य विषय यहाँ पकड़ना। ये तो बात हो गई, इष्ट की उपलब्धि होगी, अनिष्ट की उपलब्धि होगी, अनुकूलताएं आएंगी, प्रतिकूलताएं आएंगी, जो हम चाहते हैं वो भी आएंगी, जो नहीं चाहते वो भी परिस्थितियां आएंगी। तो फिर क्या करना है? भगवान अब कहते हैं आप कौन है, पहले अपने आप को पहचान लो। आपकी यात्रा किधर जा रही है? बोले आपकी यात्रा साधना के मार्ग से उस साधक को के रूप में साध्य को पाने के लिए जा रहा है कि नहीं? जरा सोचना। हम यदि साधक है, अपने आप को पहचानना, परिस्थितियों को बाद में देखते हैं, इसलिए भगवान ने परिस्थितियों को बाद में निकाला। पहले क्या कहता है? नित्यम च समचित्तत्वम। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या आया कि परिस्थितियों के बीच में तुम अपने आप को पहचानो कि तुम हो कौन। तो आप गीता स्वाध्याय कर रहे हैं और जिस 20 जीवन मूल्यों की चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान के साधन की चर्चा कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है हमारी पहचान हुई एक साधक के रूप में। आप साधक है तो हमको क्या करना चाहिए? यदि हम साधक हैं तो अपने चित्त को देखना चाहिए। परिस्थितियों को पहले मत देखो। परिस्थितियां आएंगी, आप नहीं भी चाहोगे तो आएंगी, लेकिन उन परिस्थितियों को देखने से पहले अपने चित्त को देखो। कैसा है? नित्यम च समचित्तत्वम। आहा, क्या भगवान का, यदि गीता की गहनता में उतरने की हम लोग कोशिश करेंगे ना, मोती मिलेंगे। परमात्मा कहते हैं परिस्थितियों में समता कोई रख ही नहीं सकता है। परिस्थितियों की बात ही छोड़ दो, क्या आप व्यवहार में समता रख सकते हैं? क्या व्यवहारिक जीवन में भी आप समता नहीं रख सकते? तो फिर क्या होना चाहिए? भगवान कहते अपने आप को देखो, कि आपके चित्त को देखो, आपके अंतकरण को देखो। कहीं अच्छी परिस्थितियां आई है तो आपका चित्त उतावला तो नहीं हो रहा है? कहीं प्रतिकूल परिस्थितियां आई है, आपका चित्त उदास तो नहीं हो रहा है? इसलिए समचित्तत्व का जो स्वरूप है, इसको पकड़ना। भगवान कहते हैं परिस्थितियों को देखने से पहले चित्त को देखो। नित्यम च समचित्तत्वम मतलब क्या हुआ? चित्त की समता को बनाए रखना, ये आपकी साधना का सबसे बड़ा काम है। कई बार मैं बोल चुका हूं, फिर आज भी बोल दूं, परिस्थिति न टालो, मनस्थिति संभालो। परिस्थिति को टाल ही नहीं सकता है, इसलिए भगवान ने किसको पकड़ने के लिए कहा? नित्यम च समचित्तत्वम। मनस्थिति मजबूत है कि नहीं, चित्त में समता कायम है कि नहीं, इसको देखना। और एक बात और समझ लेना, एक अच्छी तरह से इसको पकड़ के रखना। समचित्तत्वम का अर्थ यह कभी मत समझ लेना कि चित्त में कोई विकार नहीं आती हैं। हम जीव है ना, जीव की धरातल पर है, जन्म जन्मांतर के संस्कार हमारे चित्त में भरे हुए हैं, तो विकार तो आएंगे। और मैं कहूँ कि चित्त में कोई विकार नहीं आएंगे, तो व्यवहारिक धरातल पर आप सत्य नहीं मान सकते। और केवल इतना ही नहीं, अनुभव सिद्ध भी नहीं होगा, क्योंकि हमने अनुभव किया है चित्त में विकार आए हैं। तो न अनुभव सिद्ध होगा, न व्यवहारिक धरातल पे सत्य होगा। उसका अर्थ क्या है? नित्यम च समचित्तत्वम का अर्थ
चित्त में विकार तो कभी कभी संसार में रहने के कारण, पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण रह सकते हैं, लेकिन वे विकार उन परिस्थितियों के आने पर आपको व्यथित नहीं करते हैं। यही चित्त की समता है। आपको व्यथित नहीं कर रहे, एकदम से आप विचलित नहीं हो पा रहे, जैसे आए आप विचलित नहीं है, मतलब आप अपने उद्देश्य से भटक नहीं गए। अब चित्त की समता को पकड़ के रखना। हमारे चित्त में समता है तो उद्देश्य से हम भटके नहीं है, पथ से गिरे नहीं है, मार्ग से पथच्युत नहीं हुए हैं। इसको विचार करना होगा। तो हमारे चित्त पर परिस्थिति इतनी प्रभावी न हो जाए कि मैंने जो विवेक पूर्वक जिस मार्ग को चयन किया है उस मार्ग को मैं त्याग दूं। क्यों? उन परिस्थितियों के कारण चित्त भ्रमित हो गया और उस मार्ग को मैंने त्याग दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे जितनी मर्जी परिस्थिति अनिष्टकारी हो, भगवान के नित्यम च समचित्तत्वम, धीरज रखो, धैर्य बनाए रखो, पेशेंस जीवन में आनी चाहिए। जयशंकर प्रसाद की वो पंक्ति आपको याद है ना? अरे परिस्थितियां विपरीत आएंगी, वो पथ क्या, पथिक की कुशलता क्या, हा? वो पथ क्या, पथिक की कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। वो पथ क्या, पथिक की कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा का, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो प्रतिकूलता आए, भगवान ने ये नहीं, बिल्कुल नहीं कहा कि तुम्हारे जीवन में प्रतिकूलता नहीं आएंगे। इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, प्रतिकूलता अनुकूलताओं की उत्पत्ति होने पर प्रतिकूलता आए तो धीरज रखें। फिर क्या सोचें? इस प्रतिकूलता में भी देखो, साधक की चित्त की स्थिति अच्छी हो ना तो क्या सोचता है जानते हैं? वो साधक सोचेगा इस विपरीत परिस्थिति में, अनिष्ट उपपत्ति में भी इसमें मेरी कोई भलाई अवश्य है। और मैं कभी कभी सोचता हूं, ये मान्यता नहीं है, मान लिया हमने, नहीं, बाद में मालूम पड़ता है। परिस्थितियां जब आती है ना उस समय तो मालूम नहीं पड़ता, बाद में अरे ऐसी परिस्थिति आई ना, हम बच गए उस संकट से। मैं बार बार मुझे एक कथा मुझे खींच रही है, पहले तो नहीं मालूम पड़ता सत्संग की महिमा क्या है। देवर्षि नारद ने संतों से, भागवत में कथा आती है, देवर्षि नारद ने संतों से सत्संग की कथा सुनी, सत्संग का श्रवण किया। उसके बाद परिस्थितियां प्रतिकूल आ गई। क्या प्रतिकूल आ गई? पिताजी तो थे नहीं, उनकी वो एकलौते पुत्र थे, मां थी अकेली, मां सेवा करती थी। जब नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी को कथा सुनाते हुए, हे व्यास जी मेरी माता का देहांत हो गया सर्प के डसने से। उस वक्त कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां रही। बाल्यावस्था, पिता का साया नहीं है, मां चल बसी, पालन पोषण कौन करेगा मेरा? अब आप सोचिए, उस समय नहीं मां, और जब क्या कहते हैं, नहीं, वो याद आया, अरे मैंने संतों से सुना था परिस्थितियां कैसी भी आए मनस्थिति बिगाड़नी नहीं चाहिए। हर परिस्थिति में परमात्मा का विधान मंगली होता है। बाद में मालूम पड़ा तो क्या हुआ? अनुग्रहम मन्यमान प्रातिष्ठम दिशमुत्तरम। भगवान ने मुझे भजन करने का समय दिया है, अब मैं तो भजन करूंगा। आप जानते हैं उसका परिणाम क्या निकला? मां की मृत्यु हुई, प्रतिकूलताएं आई, नारद जी ने उसको भगवत कृपा के रूप में देखा, भजन किया, और हरिदास एक दासी का पुत्र, ब्रह्मा का पुत्र, देवर्षि बन के प्रकट होता है। ये केवल हम लोग, मैं आपको सुना दूं, ये केवल मान्यता मात्र मत समझ लेना। अनुभव तो बाद में होता है व्यक्ति को। प्रतिकूल परिस्थितियां आती ना, उस समय अनुभव नहीं होता है। मतलब क्या? मतलब यह है सज्जनों
कि भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी आदमी थोड़ा सा व्यक्ति धीरज तो रखता है। सत्संग है, साधना है, चित्त पर उसकी दृष्टि है। तो और मैं तो यह कहा करता हूं, परिस्थितियों को भी कभी कभी टेस्ट करना चाहिए। गहराई में जाकर देखिए जरा। टेस्ट करने का मतलब जानते क्या है? गहराई में जाकर विचार करना होगा। जो अनिष्ट स्थिति है, इष्ट नहीं का, अनिष्ट स्थिति है, इस अनिष्ट स्थिति में, प्रतिकूलता में मेरा भला क्या हो सकता है? ये निश्चित है, होना तो भला ही है इसमें भी, लेकिन क्या भला होगा? भला तो होगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने, बूढ़े लोगों ने कहा है कि यह बात बिल्कुल सही है, जो हर चीज में कुछ न कुछ भलाई अवश्य होती है। हमें नहीं मालूम रहता कि इसमें क्या भलाई होगी। शायद ठाकुर जी बताना नहीं चाहते होंगे, परिस्थितियां तो दे दी, ठाकुर जी भी सोचते होंगे भलाई तो है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बता रहे सरकार? बोले सस्पेंस रखना है मुझे, भलाई तो करना है, भलाई अवश्य है, लेकिन मैं बताऊंगा। अच्छा आप सोचना, अहिल्या को क्या मालूम था कि उनका भलाई हो? कब मालूम पड़ा? उनके जीवन में इससे बड़ी विपरीत स्थिति क्या हो सकती है? अपने पति ने श्राप दे डाला कि जाओ तुम पत्थर बन जाओ। आप समझते कोई साधारण परिस्थिति है इनके जीवन की? कितनी विपरीतता है उनके जीवन में। लेकिन आपको विचारना पड़ेगा, अहिल्या को नहीं पता था कि इस परिस्थिति में भी मेरी भलाई होने वाली है। जब राम का स्पर्श मिला, चरणों का स्पर्श मिला, तब उनको लगा कि हर परिस्थिति में मेरी भलाई है। और गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा भी है, अहिल्या के मुंह से कहलवाया है। क्या लिखा है? मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखिए क्या कहते हैं? मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। अरे महाराज अनुग्रह क्यों भाई? अनुग्रह क्या अनुग्रह हुआ? बोले देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। अब आप इस पर थोड़ा सोचना, अनिष्ट उपपत्ति में भी हमारा भलाई होना ही होना है। अब मैं ये बात तो मैंने आपको कुछ समझने के लिए कुछ चर्चा की है। अब साधक की साधना क्या है? नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु, इसमें साधक की साधना क्या होनी चाहिए? साधक की साधना है अपने चित्त को संभाले रखना, अपने मनस्थिति को संभाले रखना, यही आपकी साधना है। नित्यम च समचित्तत्वम, चित्त को संभालो, बहुत कीमती चीज है, इसको व्यथित न होने दो, इसको बेकार न होने दो। जब चित्त बिगड़ता है, आदमी केवल परिस्थितियों पर दोषारोपण करने लगता है। याद रखना, परिस्थितियों पर दोषारोपण वही करेगा जिसका चित्त समचित्तत्व नहीं है। मतलब चित्त पर कंट्रोल नहीं है, चित्त पर दृष्टि नहीं है, और परिस्थिति को दोष देगा तो उसका चित्त तो परिस्थिति आकार हो गया, ले लिया ना। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ऐसा व्यक्ति दोष लगाना चाहता है, क्योंकि अपने आप को तो संभाल नहीं पाया, तो क्या कहता है? काल ही, समय ठीक नहीं था ना, इसीलिए सब गड़बड़ हो गया। काल ही कर्म ही, मेरे भाग्य में कहाँ था जी, मेरे भाग्य में नहीं था तो मिलना कहाँ था। काल ही कर्म, ईश्वर भी पता नहीं क्या लीला कर रहा है, मेरी परीक्षा करता है। और कभी कभी क्या कहे, हमारा योग्य सदगुरु नहीं मिले ना, इसलिए ऐसा हुआ। तो याद रखिएगा, ये भगवान नहीं कहते तुम चित्त परिस्थितियों को संभालने जाओ, बिल्कुल प्रभु ने नहीं कहा है। परिस्थितियों को तुम संभाल ही नहीं सकते हो, चित्त को जो संभाल सकते हो उसे संभालो।
तो परिस्थिति का हल नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फिर भी बार 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 मन इधर उधर, परिस्थिति का हल न होने का। कहाँ जाएगा मन? फिर परिस्थिति पर दृष्टि जाए, परिस्थिति का हल नहीं होता है तो मन परिस्थितियों में जाएगा। परिस्थितियों में चित्त चला जाए तो मैं आपसे ही पूछता हूं, परिस्थितियों के चिंतन करने से हल हो जाएंगी परिस्थितियां? क्योंकि पराश्रय से हल होना असंभव है। पराश्रयी सर्वदा व्यथित रहेगा, वो हल नहीं हो सकता उसके। तो हमारा साधना क्या बनना चाहिए? व्यथित नहीं होना है। व्यथित होना ही बहुत बड़ा साधना में खतरनाक है। तो फिर कैसे, क्या करना है? भगवान नित्यम च समचित्तत्वम, अर्जुन तुम्हें जो मैंने दृष्टि दी है वो परिस्थितियों को ताकने के लिए नहीं, चित्त को संभालने के लिए, चित्त को देखने के लिए है। वो कैसे आएगी? परिस्थितियों को संभालने का तरीका क्या है? ऐसा लगता है भगवान आगे थोड़ी देर में बोलेंगे, अभी हम उसमें जाएंगे। भगवान कहते हो तो भक्ति से ही आती है, और परिस्थितियों की चित्त की समता तो भक्ति से ही उत्पन्न होती है। थोड़ा हम लोग दूसरे अध्याय का थोड़ा सहारा ले लें तो लगता है तितिक्षा से भी संभव है कि आप थोड़ा सा परिस्थितियों को हल कर सकते हैं। तितिक्षा वो कहाँ है? दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक। भगवान ने क्या बोला है? आगमापा इनो नित्याः तान तितिक्षस्व भारत। कितनी भी अनिष्टकारी परिस्थिति हो, मतलब एक तो यह 100% क्या 200% सच है कि इस परिस्थिति को एक न एक दिन जाना है। इष्ट अनिष्ट दोनों आए हैं तो जाएंगे। तो फिर क्या करना? तान तितिक्षस्व, उनको सहन करो। अब और याद रखना, सहन करना ही है, निश्चित करना आपको है। अब हाय हाय करके सहन करो, चाहे रो रो करके सहन करो। इसलिए भगवान कहते नित्यम च, अपने चित्त की या तो तितिक्षा पहला, अथवा चित्त की समता, भगवान की भक्ति, ये सब परिस्थितियों को मतलब अपने मन को, चित्त को संभालने के लिए भगवान कह रहे हैं। अगर हम अपने मनस्थिति में डटे रहेंगे तो परिस्थिति सामने होने के बावजूद भी आपको कमजोर नहीं कर सकते। वह जो बलवान दिखने वाली परिस्थितियां थी, अब धीरे 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 आपको कमजोर दिखने लग जाएंगे। फिर पता चलेगा अरे वो तो निकल गई, वो चली गई परिस्थितियां। अरे सुख आया था, सुख जब नहीं रहा, दुख भी आया है, दुख भी चला जाएगा। तो एक तो ये रूप आया कि तितिक्षा रखो, दूसरा तितिक्षा रखिएगा। दूसरा रूप क्या है? भगवान की ओर देखिए। जब ऐसी परिस्थितियां आए, मन कंट्रोल नहीं है ना, तो एक काम करना, भगवान की ओर देख लो, प्रभु की ओर नजर ले लो, ठाकुर जी को देख लो, निहारते रहो भगवान को। सोचें प्रभु ये परिस्थितियां जो आई है ना, ये कोई मेरा कल्याण आप करना चाहते हैं तो आपकी कोई मंगल रचना इसमें छिपी है। कुछ ना कुछ तो भला होना ही होना है हमारा। तो पहला तो क्या है? सहन करो, चित्त की समता बनाना है। परिस्थितियां जैसी आई, मैं 3 रूप बता रहा हूं, ध्यान देना। पहला सहन करना, दूसरा प्रभु की ओर देखना और कहना आपकी भली रचना है, मेरा कल्याण होने के लिए कंडीशन आई है। तीसरा एक और कह दूं, बुरा मत मानिएगा, यदि आप लोग तितिक्षु नहीं बन सकते, प्रभु की ओर नहीं देख सकते, तो एक ही उपाय है, रोना चालू करो। हाय मैं तो मर गया, ऐसा क्यों आया। अब तीसरा यही बचा है और कुछ है नहीं। या तो प्रभु की कृपा मानो या सहन करो मुस्कुराते हुए, और यदि ये भी नहीं कर सकते तो तीसरा एक ही मार्ग है,
दिन भर छाती पीटते रहो, दूसरे को कोसते रहो और रोते रहो, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है हम जैसों के लिए परमार्थ की ओर देखो, परमात्मा की ओर देखो, अपनी भावनाओं को जागृत करो और भजन को बढ़ाओ। 3 बातें, प्रभु की ओर बढ़ो, भावना को जागृत करो, भजन को बढ़ाओ। अब इसके बाद तो भगवान इस मंत्र की का मंत्र स्पष्ट हो गया होगा, नित्यम च समचित्तत्वम। लेकिन याद ना, नित्यम शब्द भी जोड़ा है भगवान ने। हमेशा आपके चित्त की समता कायम रहनी चाहिए, यही आपकी साधना है। परिस्थितियां समता सम नहीं हो सकती, चित्त को समता में रखिए। परिस्थितियां आज तक किसी के जीवन में एक जैसी नहीं रही, तो भगवान ने क्या कहा है, तो प्रभु कहते हैं नित्यम च समचित्तत्व मिष्टानिष्टो पपत्तिषु। ये कौन सा बताया, कौन सा जीवन मूल्य है, 15वां। ठीक है, ये 15 जीवन मूल्य की चर्चा भगवान की कृपा से हम लोगों ने देख लिया है। अब जो मंत्र आ रहा है उसमें बहुत चिंतन की जरूरत है। प्रिय स्वजनों, ऐसा कोई सद्गुण नहीं है जो प्रभु की शरणागति से सिद्ध न होता हो। इसलिए यहां जो भगवान अब जो मंत्र बोलने जा रहे हैं, 10वां मंत्र, ये मंत्र पर जितना अधिक आप मनन कर सकें आपको उतना लाभ होगा। अधिक से अधिक इस पर मनन करिएगा। हम व्याख्या करेंगे, आज भी करेंगे, कल भी इस पर चिंतन करेंगे, लेकिन हमको इस श्लोक पर बहुत मनन करना होगा। ऊपर भगवान ने 3 जीवन मूल्य बताया, अंत में क्या बताया, 15वां, कि परिस्थितियां अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, परिस्थितियों को मत निहारो, अपने चित्त को निहारो और अपने चित्त को संभाले रखो, मनस्थिति बिगड़ने न पाए, यही आपकी साधना है। अब आइए, भगवान यहाँ 10वां मंत्र बोल रहे हैं। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा, फिर इसका हम लोग चिंतन करेंगे। 10वां मंत्र, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदी। एक बार रिपीट कर लेते हैं, बड़ा प्यारा मंत्र है। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदी। इसका अन्वय सरल है, मयि चानन्य योगेन अव्यभिचारिणी भक्ति च विविक्तदेशसेवित्वम् जन संसदी अरति। यहाँ भगवान ने कितने सुंदर सुंदर मूल्य बताए ठाकुर जी ने। मयि चानन्य योगेन अव्यभिचारिणी भक्ति च विविक्तदेशसेवित्वम् जन संसदी अरति। भगवान ने क्या इसका अर्थ देखिए, मयि चानन्य योगेन, मेरे में अनन्य योग के द्वारा, योगेन तृतीया, मेरे में अनन्य योगेन, अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, व्यभिचार से रहित भक्ति, उसकी व्याख्या हम करेंगे। अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, च मतलब और, विविक्त देश सेवित्वम्, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना, और जन संसदी अरति, जन समुदाय में प्रीति का न होना। ये 3 सूत्र भगवान यहाँ दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण यहाँ भगवान इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि भगवान ने कहा भक्ति की महिमा क्या है।
मयि चानन्य योगेन भक्तिरभ्य विचारिणी। क्या महाराज गजब का मंत्र है। यहाँ भक्ति के दो विशेषण भगवान ने कहा है, उसकी विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे। दो विशेषण क्या बताया? पहला विशेषण बताया भक्ति में अव्यभिचारिणी भक्ति हो, और दूसरा अनन्य योग से, अनन्य योगेन अव्यभिचारिणी, दो भाव दिया। भक्ति से यहाँ एक शब्द और पकड़ लेना, मई शब्द। और हम लोग 12वां अध्याय जब पढ़ रहे थे ना, चिंतन कर रहे थे, तो मई कितना आया था वहाँ, इतने बार मई शब्द का प्रयोग किया भगवान ने। लेकिन जब भक्ति का प्रयोग होता है, मई शब्द भगवान जरूर बोलते हैं। यहाँ भक्ति की चर्चा आई, मई चानन्य योगेन भक्तिरभ्यभिचारिणी, और वहाँ 12वां अध्याय जब भगवान तो मई पे पीछे पड़ गए थे, कितना मई बोला, एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा भजामि भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसां मय्येव मनादत्स्व मयि बुद्धिम। वो भक्ति में तो मई की झड़ी लगा दी ठाकुर जी ने। लेकिन भगवान को लगा अब यहाँ भी थोड़ी भक्ति की चर्चा करनी है, तो मई ही बताना पड़ेगा। भगवान कहते पहला ही शब्द बोल दिया, मयि चानन्य योगेन। मई शब्द का अर्थ होता है मुझ में, ठीक है। मई, देखो भगवान कहते मुझ में, और यहां अधिष्ठान है। भक्ति का, प्रेम का जो अधिष्ठान है वो मैं बनूं। देखिए पहले हम लोगों ने क्या कहा, अनभिस्वंग पुत्र दार गृह आदिशु, जो पढ़ चुके हम, पुत्र दार गृह आदि में आपका अभिस्वंग न हो, तादात्म्य न हो। महाराज ये जो प्रेम है ना दिल में रहता है, वहां यदि तादात्म्य नहीं होगा तो कहाँ होगा? बोले मई, मुझसे जोड़ो उनको, प्रेम को। देखिए भक्ति से शोभित जो साधना है ना, भक्ति से सुशोभित जो साधना है, और इस साधना से साधित जो अंतकरण है, मतलब सीधी सी बात है, भक्ति से समलंकृत जो अंतकरण है, वहां पहुंचकर तो लोगों को शांति मिलती है। शांति का स्रोत तो भक्ति है। और कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के पास जाए, उसको भी भक्ति की प्राप्ति होती है, प्रेम की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान से जुड़ा हुआ जो प्रेम है ना, वो आपको सरस बनाता है। हम लोग कल चिंतन क्या कर रहे थे? आसक्ति, अनभिस्वंग, ये जो प्रीति का जो तादात्म्य है ना, ये हटाना पड़ेगा। क्योंकि यदि जगत के साथ आपका प्रेम जुड़ जाएगा, तादात्म्य हो जाएगा, तो आपका जो प्रेम है वो अशुद्ध हो जाएगा। और वही प्रेम परमात्मा से जुड़ जाए और प्रेम विशुद्ध हो जाएगा। और विशुद्ध प्रेम आपको शुष्क होने नहीं देगा, कभी उदास नहीं होने देगा। वह प्रेम उदासीनता से दूर कर देगा आपको। इसलिए जैसे चाकू है ना, किसके हाथ में? प्रीति, प्रेम किसके हाथ में है? उसी तरह से कल मैंने आपको कहा था, इंस्ट्रूमेंट है प्रेम, और किसके हाथ में? सर्जन के हाथ में है कि लुटेरे के हाथ में है? गुंडे के हाथ में है, दुष्ट के हाथ में है। चाकू से क्या करेगा? किसी की हत्या करेगा। किसी डॉक्टर सर्जन के हाथ में है वही चाकू, किसी के प्राणों को बचाएगा। बस यही प्रेम तत्व है, यह प्रीति है। यदि प्रीति में दो चीज न हो, मैं और मेरेपन में का तादात्म्य न हो, याद रखना, मैं के साथ, मैं मतलब शरीर, यहाँ मैं शब्द जब कहूँगा शरीर को ही ले लेना, जीवात्मा, मेरेपन के साथ, वस्तुओं के साथ जब तादात्म्य भाव न हो, तो प्रेम आपको मुक्त करेगा, क्योंकि विशुद्ध प्रेम हो जाएगा। उसको हम कह सकते अनकंडीशनल प्रेम, केवल परमात्मा से जुड़ा हुआ प्रेम। मई, मई मतलब भगवान कहते मुझ में, मुझसे ही जुड़ा हुआ हो। मई चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी।
मुझसे जोड़ो। देखो एक बात और मैं कहूं, भगवान ने एक कभी नहीं कहा कि अपने प्रेम को खत्म कर दो, प्रेम को सुखा दो। ये प्रभु का भाव नहीं है। प्रेम को सुखाना नहीं, सुखाओ नहीं, बहा दो। सुखाना और बहाना बहुत बढ़िया है ना, जैसे नदी में बहा देते हैं ना, बहा दो। तुलसीदास जी से पूछा, महाराज ये जो ममता है ना, ये ममता ऐसी परेशान करती है, हम क्या करें? तो भगवान ने कहा, तुलसी बाबा ने कहा, फिर एक काम करो ना, संसार में जो ममता है ना, ममता को त्यागो नहीं। एक काम करो। बोले क्या? अपनी ममता को ईश्वर से जोड़ दो। और भगवान के चरणों से आपने अपनी ममता को जोड़ दिया तो हमारे यहाँ एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना। ये हिंदी में भी बोला जाता है ना, हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। भगवान के चरण कमलों से प्रेम हो जाए और प्रेम अब व्यष्टिगत प्रेम नहीं बनेगा और समष्टिगत प्रेम हो जाएगा। कैसे होगा? एक उदाहरण से समझना। रामानस का उदाहरण दे रहा हूं मैं। जब भगवान के चरण कमलों में विभीषण की शरणागति होती है, विभीषण आते हैं शरणागति के लिए, तो उस वक्त भगवान ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि विभीषण, बोले हाँ तुम्हारे में कुछ वासनाएं थी। भगवान विभीषण ने कहा, महाराज मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा। बोले क्या? उर कछु प्रथम वासना रही। अच्छा देखो, ये है सत्यता। उसने स्वीकार किया, थी महाराज वासनाएं। बोले अब प्रभुपद प्रीति सरितसो बही, अब चली गई। तो भगवान ने कहा, कहाँ चली गई? बोले आपके प्रेम की सरिता में मेरी सारी वासनाएं चली गई, ममता चली गई। तो भगवान ने कहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं फिर आ सकती है, तो एक काम करो, फेंकने की जरूरत नहीं है। विभीषण एक काम करो। बोले क्या करना सरकार? बाबा जी क्या कहते हैं? जननी, देखो त्यागने की बात नहीं कहे, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवार। कितने नाम लिए देखिए जरा। जननी माता, जनक पिता, बंधु मित्र, सुत पुत्र, जनक बंधु सुत, दारा पति पत्नी, तन धन भवन सुहृद प्यारे परिवार। इनमें जितनी ममता है ना विभीषण, इस तुम्हारी जो ममता है ना, बटी हुई ममता है। इतना विभाजित हो गया है, इधर उधर करते करते, कुछ इधर दे दिया, कुछ इधर दे दिया, कुछ इधर दे दिया। भगवान से कहा कि प्रभु आप बताइए ना क्या करूं? इकट्ठा कर लो, कितना होगा देख लें। बोले कैसे? सबकई ममता ताग बटोरी, बटोर लो, एकत्रित कर लो। महाराज एकत्रित करने के बाद फिर क्या करना? मम पद मन ही बांधी बड़ी डोरी। उन सबको एकत्रित करके मेरे चरणों से जोड़ दो, उसको बांध दो मेरे चरणों से। फिर सब कर ममता। तो ममता को सुखाना, ममता को शुष्क बनाना, ममता को खत्म करना, ये भक्ति का काम नहीं है। ममता को ईश्वर की ओर मोड़ देना, ये भक्ति का काम है। एक वो आता है ना, एक हमारे संत लोग कहते हैं, जब जनक जी महाराज कहते हैं कि एक दिन जहाँ धनुष रखा था वहाँ नीचे किसी ने लिपाई पुताई की है, लिपाई की है। तो जनक जी को कहा, इतने हाथी मिलकर जिस धनुष को उठाते थे, आज आश्चर्य होता है मुझे, किसने उठाया इसको और लिपाई पुताई करके फिर वहां रखा अथवा दूसरी जगह रखा? कौन सामर्थ्य है? तो सबसे पता किया तो सीता आके कहने लगी, पिताजी आज मैंने इस काम को किया है। तो जनक जी समझ गए, एक कोई साधारण मेरे घर में शक्ति आई हुई। और हमारे संत सद्गुरुजन कहते हैं, सीता भक्ति है। भक्ति तोड़ती नहीं है ममता को, अहंकार को तोड़ती नहीं भक्ति।
अहंकार को क्या करती है, यहां से उठा के वहां लगा देती है, ममता को यहां से उठा के उधर लगा देती है। ज्ञान तोड़ सकता है, देखिए राम जी ने तोड़ा लेकिन सीता जी ने मोड़ा, यहां से वहां रख दिया। तो भक्ति का काम हमारी ममता को तोड़ना नहीं है, मोड़ना है। देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र में बहुत अच्छी बात कही है, तदर्पिता अखिलाचार सन, नारद भक्ति सूत्र। और हम जब नारद भक्ति सूत्र कहते हैं, पूज्य पांडे जी का स्मरण करता हूँ मैं, आपसे हमारी भक्ति सूत्र पे बहुत चर्चा हुई थी पहले काफ़ी। तो वो क्या कहते हैं नारद जी, तदर्पिता अखिलाचार सन काम क्रोध अभिमानादिकम तस्मिन् एव करणीय। बोले आपके मन में ममता है, कामना है, क्रोध है, अहंकार है, तो आप उन सबको एकत्रित करो। त्याग नहीं सकते तो कोई बात नहीं, ईश्वर से जोड़ दो। एक गीता का सूत्र पकड़ने की आप लोग कोशिश करिएगा। प्रेम फेंकने की बात नहीं है, ममता फेंकना नहीं है, डस्टबिन में नहीं डालना है और प्रभु से जोड़ना है। कभी कभी लोग वेदांत की बदनामी करते हैं। आज मुझे एक बात कहना पड़ रहा है, क्योंकि 13वां अध्याय की चर्चा हो रही है। यहाँ भगवान ने देखो भक्ति की चर्चा की। वेदांत के लोग कभी कभी बदनामी करते हैं, लोग कहते हैं बहुत शुष्क होता है, उसमें कुछ होता नहीं है। मैं समझता हूँ लोग समझते ही नहीं है इसको। वेदांत जैसा कोई सरस विषय नहीं हो सकता है। भक्ति सरस है वाकायदा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वेदांत भी परम सरस है। आज मैं सुबह अपना संध्या वंदन यज्ञ इत्यादि करके हम यहाँ कुछ संतों के पास बैठा था, पूज्य महाराज श्री भी विराजे थे। वहाँ कुछ चर्चा चली शंकराचार्य भगवान के विषय में भी। तो बाद में हमारे पूज्य महाराज श्री ने कहा कि ऐसा लगता है पूर्ण आस्तिक बनता है वही वेदांत को समझ सकता है। भगवान के प्रति आस्थावान व्यक्ति वेदांत को समझ सकता है। इसलिए भगवान ने क्या कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा रखनी पड़ती है। तो कहने का अर्थ यह है प्रेम को सुखाना, शुष्क कर देना, ये वेदांत नहीं है। अपनी प्रीति को आत्मोन्मुखी बनाना, ईश्वरोन्मुखी बनाना, यह गीता कहती है, यह वेदांत कहता है। हमारा प्रेम व्यष्टिगत न हो, समष्टिगत हो। प्रेम का आश्रय परमात्मा हो, प्रेम के केंद्र में भगवान हो, ये महाराज है। तो इसलिए भक्ति हो ऐसी। कैसी भक्ति हो, तो भगवान कहते अव्यभिचारिणी मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, जिसमें किसी प्रकार का व्यभिचार न हो, ऐसी भक्ति। मतलब क्या है अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है कि हमारे प्रीति के केंद्र में भगवान हो। मतलब प्रीति का केंद्र, प्रीति का जो आश्रय है केवल परमात्मा रहे, इसका नाम है अव्यभिचारिणी। दो प्रकार की भक्ति होती है, एक है अव्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी का अर्थ है हमारा प्रेम का आश्रय कई हैं, कई लोगों को हमने प्रेम का आश्रय बनाया है। वो न मिले तो उसको पकड़ लें, वो न मिले तो उसको पकड़ लें। राम जी न मिले तो लक्ष्मण जी की ओर चलें, शूर्पणखा जैसी है ना। पहले राम को पाने आई थी, राम जी ने कहा कि भैया अहि कुमार मोर लघु भ्राता, चलो लक्ष्मण जी की ओर। ये तो नेता लोगों का काम है, टिकट इधर से न मिले तो उधर भागे। भक्त का काम ये नहीं होता है। भगवान स्पष्ट कहते हैं भक्ति कैसी हो, अव्यभिचारिणी। हमारे प्रेम में, हमारे भक्ति में, हमारे केंद्र में केवल एकमात्र आश्रय हो, वह है भगवान। और वल्लभाचार्य जी महाराज कहते अन्याश्रयी जब साधक बन जाता है उसे कभी भगवत आश्रय नहीं मिलता। वो तो स्पष्ट कहते हैं अन्याश्रयी न बनो, अनन्याश्रयी बनो। इसलिए प्रभु ने बहुत बढ़िया सूत्र दिया। मई शब्द देखो, यहां मई शब्द एक वचन है, ठीक है ना। एक वचन मतलब तुम्हारा जो इष्ट है,
चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे ब्रह्मानुभूति हो, चाहे कोई इष्ट हो आपका, अपने इष्ट के प्रति अनन्य भाव। वो इष्ट एक होता है, अनेक नहीं। उस एक इष्ट में अनन्यता हो, और उसका रिजल्ट जानते हैं आप क्या होता है? भगवान द्वारिकाधीश के प्रति रुक्मिणी जी का अनन्य भाव है, और एकमात्र आश्रय रुक्मिणी जी के द्वारिकाधीश है। और जाती है गौरी की पूजा करने, और क्या चमत्कार होता है, गौरी की मूर्ति में रुक्मिणी जी को द्वारिकाधीश के दर्शन होते हैं। क्योंकि आश्रय एक है, तो सर्वाश्रय परमात्मा बन जाते हैं। इसलिए अव्यभिचारिणी शब्द का अर्थ यही है कि हमारी भक्ति अलग अलग स्थानों पर नहीं, एक ही साधे सब सधे, एक में। इसको बोलते हैं अव्यभिचारिणी। मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। तुलसी बाबा बहुत बढ़िया बात कहते। विनय पत्रिका का एक पद मुझे इतना, हालांकि सभी पद बहुत प्रिय है, यह विनती रघुवीर गोसाई। आहा, मेरी एक विनती है सरकार, हे रघुनाथ, मेरी विनती को आप सुन लो। भगवान ने कहा बताओ क्या विनती है आपकी? बाबा क्या कहते, या जग में जहां लगी या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई। समझ में आ रहा होगा? या जग में जहां लगी या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई। इस शरीर की कहीं भी महाराज जुड़ा हुआ हो ना, सगाई प्रेम लगा हुआ हो, यह क्या कहते हैं, तई सब तुलसी दास प्रभु ही सो हो ही सिमटी इकठाई। देखो क्या कहते हैं, वो सारा का सारा कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा प्रेम इधर है, थोड़ा सा उधर है, कहीं कहाँ है, तो क्या करना, समेट कर कहाँ जुड़ जाए, इकट्ठाई, एक ही जगह जुड़ जाए। तो क्या बोल रहे हैं, यह विनती रघुवीर, मेरी तो एकमात्र विनती है सरकार, वो सब एकत्रित होकर इकट्ठाई, एक ठाई मतलब ठाव, स्थान, एक जगह जुड़ जाए। सज्जनों, इस प्रकार से एक जगह जब जाए तो आपका हृदय प्रेम से भर जाए, और जो प्रेम से भरा हुआ हृदय होगा तो कभी निष्ठुर नहीं हो सकता है। तो वेदांत क्या कहता है, वेदांत कहता है तुम्हारा प्रेम व्यष्टि न हो, समष्टि हो, और समष्टि एकमात्र क्या है, अधिष्ठान आत्मा है। वेदांत क्या बढ़िया सूत्र देता है, अधिष्ठान आत्मा है। और जो वेदांत के मर्म को नहीं समझते, ऐसे लोग बदनाम करते हैं कि वेदांत शुष्क है, घटपट से अलावा कुछ नहीं है वहाँ। अरे पढ़ के देखो, चिंतन करो, मतलब प्रेम से भरा हुआ हृदय और निष्ठुर कभी नहीं हो सकता। भगवान यहाँ क्या कहते हैं, अपने प्रेम को सुखाओ नहीं, खत्म मत करो, बहाओ। क्या करना, पर याद रखना, एक जगह बहाओ। और जो इस प्रकार का मयि चानन्य योगे न होगा, वो व्यक्ति दूसरों के प्रति आसक्त नहीं होगा। वो असक्त शब्द यहां भी घटित हो जाएगा। फिर ऐसे संत हो के समीप जाओ जहां जाएं और प्रेम की अनुभूति हो, और ऐसे संतों के चरणों में बैठकर भगवान कहते अनन्य जो प्रेम है परमात्मा से जुड़ा हुआ, वो प्रेम जोड़ दो, परमात्मा से जोड़ो। अच्छा, प्रेम सुखता कहाँ है? जो भगवान मयि चानन्य योगे न भक्तिरव्यभिचारिणी, सुखाओ नहीं, बहाओ। सुखेगा कहाँ? प्रेम शुष्क हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रेम सुखेगा जरूर, प्रेम कलंकित होगा जरूर। कहाँ होगा? जब व्यक्ति देह में केंद्रित हो जाएगा। पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज का बहुत सुंदर भाव लगता है मुझे। देह के प्रति प्रेम जो होता है, वो एक बार उस देह की स्थिति पर विचार करो। देह की सेवा है, देह से प्रेम नहीं है। समझ रहे हैं ना? देह की सेवा करो, देह को जो चाहिए शरीर को दो, लेकिन सेवा करते करते प्रेम करने लग गए हो।
आप कभी गंभीरता, पूज्य महाराज श्री कहा करते थे, कभी सोचो इस देह से प्रेम लायक है क्या कोई? देह प्रेम के लायक है क्या? क्योंकि देह के द्वारा जो भी निकल रहा है, देह के छिद्रों से जो भी निकलता है, क्या आपको देखने का मन होता है उन चीजों को? देह के द्वार से जो वस्तुएं बाहर निकल रही है, क्या उन वस्तुओं को देखने का मन होता है आपको? तो आप विचार करिएगा, तो क्या देह प्रेम लायक है? नहीं है। फिर कौन है? देही है, वही कृष्ण है, वही हमारा परमात्मा है। इसलिए वेदांत कहता है देही से प्रेम रखो, प्रेम करने वाला वही है। इसी को भगवान ने एक शब्द में जोड़ दिया, मयि। मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। अनन्य योग से, अव्यभिचारिणी भाव से मुझसे जुड़ो। और तू आगे क्या कहते भगवान? मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। एक जीवन मूल्य है। दूसरा जीवन मूल्य क्या है? विविक्त देश सेवित्वम। इसकी चर्चा कल हो पाएगी तो कर लेंगे। विविक्त देश, विविक्त शब्द का अर्थ है एकांत, देश मतलब स्थान, एकांत स्थान में रहने की का अभ्यास। और आगे क्या कहते? अरतिर जन संसदी, जन समुदाय से अरति रखो, रति न रखो, ज्यादा लगाव मत रखो, नहीं तो संजटी है फिर। ये भगवान जीवन मूल्यों की चर्चा कर रहे हैं और बहुत सुंदर सुंदर आगे जो ये जो 10वां श्लोक है, हमारे महापुरुषों ने इसको बहुत दिव्य माना है। जैसे कहा जाता है ना कि शिखर होता है किसी चीज का, वो जैसे हमारा 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, कहते हैं कि 10वां जो मंत्र है इन सभी जीवन मूल्यों का एक शिखर है, केंद्र है। इसलिए इसको अच्छी तरह से पकड़ना होगा आपको। तो हम लोगों ने आज प्रारंभ किया, कल और इस पर चिंतन करेंगे और फिर ईश्वर की जैसी कृपा होगी